माय वन पीस ब्रोस, स्वागतम टू अनदर वीडियो। वन पीस चैप्टर 1177 की और भी बहुत सारी स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुका है। मतलब टेक्स्ट स्पॉयलर्स पूरे फुल चैप्टर के बारे में ऑलरेडी पता है। पहले ब्रीफ स्पॉयलर आता है, फिर फुल स्पॉयलर्स हमारे सामने आता है जहां पर कोई पैनल वगैरह आता नहीं, तो वही हमारे सामने है। एंड पहले बता देता हूँ, इफ यू आर फैन ऑफ सांजी देन तुमको बढ़िया लगने वाला है। इफ यू आर फैन ऑफ लूफी लोकी तुमको बढ़िया लगने वाला है। इवन जोरो फैन भी खुश होने वाला है, बिकॉज चैप्टर में कुछ ऐसा हुआ है भाई। चलो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ स्पॉइलर, चैप्टर का टाइटल हमारे सामने रिवील हुआ था फ्यूरियस, बट यहाँ पर अभी रिवील हो रहा है इट्स एंगर। हाँ, सिनेरियो सेम ही है। कवर में हम लोग हमारे निको रॉबिन को देखने वाले जो फ्लावर्स को प्लांट करने वाली है। और ये चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है वो जायंट ग्रुप के साथ, जहाँ पर जोरो था, जो ऑलरेडी तुम लोगों को पता है। बट यहाँ पर ये पता नहीं था कि सारे के सारे जायंट यूनिट प्लस हमारा जोरो अलग अलग अटैक यूज करता है डोमी रिवर से जायंट्स के ऊपर। और यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत सारे ऐसे अटैक्स है जो न्यू अटैक्स है जो हम लोगों ने देखा नहीं। नाम चैप्टर आने के बाद हम लोग देख लेंगे, बट अभी के लिए इतना रिवील हो रहा है। जोरो जो अटैक करता है उसका नाम है संतोरियो अकाउनी ओकोमेगा, मतलब 3 sword स्टाइल रेड ओग्रे रेजिंग। ये सिमिलर अटैक है जो जोरो ने वानो में यूज किया था किंग के अगेंस्ट, जिस अटैक का नाम था रेंगोकू ओनिगिरी, जो वन ऑफ द लेजेंडरी अटैक है। तो जोरो बेसिकली अटैक डोमी रिवर से जायंट्स के ऊपर यूज करता है, और यूज करने के साथ ढेर सारे जायंट्स को वो सिंगल हैंडली 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देता है। जोरो ऑलवेज फाइट करने के लिए तैयार होता है, और ऊपर से परमिशन मिल चुका है कि वो जायंट को काट सकता है उनको बचाने के लिए। और उसका एविल स्माइल देखने के बाद पता चल गया था कि वो यहाँ पर क्या करने वाला है, तो उसने वही काम किया जो उसको करना था। ऑलरेडी स्पॉइलर से पता चल रहा है अटैक इज टू गुड, बट हमारे सामने जो पैनल्स वगैरह आएंगे वो फ्राइडे को, अभी तक कोई लीक भी नहीं है पैनल का। बट आगे का सिनेरियो ना ब्रूस इंटरेस्टिंग। आगे स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है चॉपर के साइड में तो डोमी रिवर से जायंट्स आके उनको अटैक करता है, बट चॉपर अपना मॉन्स्टर पॉइंट यूज करता है। आगे सुनो, मॉन्स्टर पॉइंट यूज करने के बाद एक डोमी रिवर से जायंट को स्लैप करता है, लाफा मारता है, और उससे वो डोमी रिवर से जायंट वही टपक जाता है। स्पॉइलर मेंशन, स्लैप लगने के बाद लोगों को लगा यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, बिकॉज कुछ हुआ नहीं था। बट डोमी रिवर से जायंट फ्लिप हो जाता है, नॉर्मल बन के वापस आता है। इसका मतलब एक ही है, चॉपर एक सिंगल स्लैप के साथ एक डोमी रिवर से जायंट को जान से मार दिया। गेटिंग स्ट्रॉन्गर भाई। और तुमको पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अलग अलग वीडियो में बता के रखा है, हमारी स्ट्रॉ हेड्स योंको क्रू है भाई, उनका पावर अप करो ओडा सेंसे। चलो फाइनली ओडा सेंसे को याद आया, इट्स योंको क्रू। अभी चॉपर लाइक कैरेक्टर और जितने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं सबका फीट एल्वफ में आके दिखा रहा है। और इससे मुझे मेरी इस वाले वीडियो की याद आ रही है जहां पर मैंने बताया था एल्वफ में हमारे स्ट्रॉ हेड्स सपना पूरा करने वाला है, वो लोग स्ट्रॉन्ग बनने वाला। ऐसा ही हो रहा है। बट सच्ची बताना, क्या कभी सोचा चॉपर एक स्लैप करने के बाद एक एल्वफ के जायंट को टपका देगा, तो भी डोमी रिवर से जायंट जो एल्वफ के जायंट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इमो का पावर मिलने के बाद। अभी वो योंको टाइटल वाली वाइब हमको मिल रही है भाई। इससे अगर तुम इंप्रेस हो रहे हो तो नेक्स्ट सीन जो हमारे सामने आता है वो इससे भी ज्यादा एपिक है। एंड इट्स ऑल अबाउट सांजी ब्रोस्कीज, बिकॉज आगे हमारे सामने रिवील होता है किलिंगम, जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है। उसकी शक्ल दिखाया जाता है हमको, जो स्पॉइलर के अकॉर्डिंग बोला गया। फिर आगे जब फुल रिवील होता है तब हम देखते हैं किलिंगम का सर धड़ से अलग कर दिया गया। किसने किया? सांजी, फ्रैंकी, जिम्बे ने एक साथ फाइट करके। पैनल वगैरह ऑफ कोर्स अभी तक हमारे सामने नहीं आया, चैप्टर आने के बाद देखेंगे। बट होली नाइट, गॉड नाइट, किलिंगम जो ऑरा फार्मिंग कर रहा था, हमारे सांजी ने उसको पेल दिया, बट ऐसे तैसे नहीं पेला भाई, उसका गला काट दिया पूरा। स्पॉइलर के अकॉर्डिंग आगे हमको पता चलता है किलिंगम को मार के किलिंगम का सर, उसकी बॉडी, उसका पैर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग जगह रख देता है ताकि वो रीजनरेट ना कर पाए भाई। जस्ट थिंक ऑफ इट, तुम एक कैरेक्टर को मार के अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग जगह रख रहे हो, कितना ब्रूटल है भाई। लेटली वन पीस बहुत ब्रूटल हो रहा है, टॉय एनिमेशन बस ये सारी चीजों को सेंसर ना कर दे भाई। स्पॉइलर के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑरा फार्मिंग आता है सांजी का। इसके बाद किलिंगम की बॉडी, उसका सर, उसका पैर अलग अलग करने के बाद सांजी उसके बॉडी के ऊपर बैठ के बात करता है। ब्रो, दिस इज द चैप्टर जिसके लिए सांजी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो वानो के बाद से लेके अब तक सांजी का कोई फीड वगैरह हम लोगों ने देखा नहीं था, बट फाइनली सांजी एपिक लेवल पे जा चुका है। इतना हमको बताया गया गॉड्स नाइट को ऐसे कोर में डैमेज करने के लिए एडवांस कॉन्क्यूरर हाकी की जरूरत है। डज दैट मीन सांजी ने एडवांस कॉन्क्यूरर हाकी अनलॉक कर लिया और उसको खुद भी पता नहीं? Who knows भाई। आई एम लविंग इट भाई, आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट। यहाँ पर सांजी, किलिंगम, जिम्बे के और भी बहुत सारे लाइन्स है जिसका ट्रांसलेशन हमारे सामने नहीं आया, बिकॉज ये बस स्पॉयलर्स है मेरे भाइयों। बस फ्राइडे तक वेट करो, मेरी वीडियो आएगी फुल डिस्कशन के साथ। और इसी के साथ आगे हम लोग हमारे उत्सव का सीन देखते हैं। वो ब्रुक को वैसे परा हुआ देखता है, बेसिकली उन्होंने ब्रुक को डिफीट कर दिया, बट उत्सव यहाँ पर भागता नहीं, इस बार स्टैंड लेता है अपने फ्रेंड के लिए
और इमू को देख के डायरेक्टली शाउट करता है। यहाँ पर हमको स्पॉइलर में बताया गया है उsopp यहाँ पर जितना डरा हुआ था उससे भी ज्यादा गुस्से में था। फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर स्टैंड ले पाया। उsopp के कुछ ऐसे लाइन्स आते हैं कि एल्वो के बच्चों को होस्टेजेस बनाना, फिर एल्वो के जो वॉरियर्स है उनको उनसे लड़वाना, ये सारे चीज डरपोक करता है। तू एक डरपोक है। बेसिकली उsopp इज द फर्स्ट स्ट्रॉ हेड जो इमो को कॉन्फ्रंट करके उसके फेस टू फेस उसको डरपोक बोला। और आगे इमो गांडो के बॉडी के थ्रू उsopp को बहुत बार हिट करता है, जिससे उsopp बहुत ही हेवीली इंजर्ड होता है। ये देख के ब्रोक उसको बचाने की कोशिश करता है, बट वो खुद ही पैरालाइज्ड है भाई। बट हमारा गॉड उsopp दोबारा खड़ा होता है, अपना वेपन बाहर निकालता है, इमो के ऊपर शाउट करता है और बोलता है जो एल्वफ है, दिस इज द लैंड ऑफ वॉरियर्स। शूट करता है, इवन दो इमो गांडो की बॉडी को यूज करके वहां से टेलीपोर्ट करता है। बट एक इमो को लगता है और इमो सबको बोलता है यहाँ पर एक रूलर को डायरेक्टली फाइट करके अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए। ताकि इमो बोथ उsopp एंड ब्रोक को वहीं पर डिफीट कर देता है और अपने आप को रीजनरेट करने लगता है। आगे स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है नामी लोकी एंड लूफी को सुनाने लगती है, बिकॉज लोकी ने अपना पावर यूज करके एल्वो को बचाने के चक्कर में ऑलमोस्ट बर्बादी कर दिया। बिकॉज उसका साइज ह्यूज है, उसका जो फायर एबिलिटी है वो बहुत ही दूर तक गया। मॉन्स्टर को मारते मारते एल्वो को भी डैमेज किया। तो नामी इज एंग्री। तो नामी उनके ऊपर चिल्लाने के कारण लूफी यार लोकी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और बताने लगता है नामी यहाँ पर गुस्सा हुई, उसके ऊपर चिल्ला रही है, इट्स बिकॉज ऑफ लोकी। बट लोकी इज लाइक यार मैंने तो मदद किया, मैं मॉन्स्टर को मारने के लिए सब कुछ किया और तेरे क्रूमेट ने मुझे ही सुना दिया। आगे लोकी को आ जाता है गुस्सा। लोकी अपने फॉर्म में अपने मुंह से लूफी की तरफ एक खतरनाक लाइटनिंग बुल से अटैक करता है डायरेक्टली। और अटैक लूफी को लगने के बाद उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमको पता है हमारे लूफी को लाइटनिंग कुछ भी नहीं कर सकता। इसका बड़ी एग्जांपल हम लोग ने स्काइपिया में देख के रखा है। गॉड एनीरू लाइटनिंग के अगेंस्ट एडवांटेज मिलने के कारण वहां से हम लोग बच गए थे। तो लूफी को यहाँ पर भी एडवांटेज मिलता है, उससे कुछ होता नहीं, लोकी शॉक हो जाता है। स्पॉइलर के अकॉर्डिंग आगे उनको कुछ आवाज सुनाई देती है, वो लोग वहां पर चले जाता है और उसी जगह आता है जहां पर गानको मतलब इमो गानको के बॉडी में उsopp एंड ब्रोक को डिफीट किया। डिफीट करने के बाद यहाँ पर लूफी एंड लोकी पहुंचता है। लूफी उsopp एंड ब्रोक को वैसे हाल में डिफीट होते हुए देख के गुस्सा हो जाता है, सीरियस हो जाता है, बताने लगता है वो बहुत ही गुस्से में है। और लोकी भी इमो को देखने के बाद बताने लगता है ये वही है जिसका कहा कि अंडरवर्ल्ड तक मैंने फील किया, दिस इज द वन, और उसने जो किया उसको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये लोकी बोलता है। और वहीं पर इमो गानको के बॉडी के थ्रू बताने लगता है निका निधौक, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर मर जाओ नहीं तो गिव अप कर दो ना। हमारे बीच में जो बैटल है ये पूरी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। स्पॉइलर के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो चैप्टर आने के बाद रिवील होगा, बट इट्स एब्सोल्युटली सिनेमा चैप्टर। या कुछ नहीं है, सारे स्ट्रॉ हेड्स अपना पिक डिलीवर कर रहे और इसी के साथ लास्ट में एक पिक एंडिंग। बाकी ब्रोस आई एम सॉरी यार, मुझे पैनल दिखाने का बहुत मन करता है, बट जैसे कि टेक्स्ट स्पॉयलर्स है यहाँ पर कोई पैनल मिलता नहीं है हम लोगों को, तो यार थोड़ा काम चला लो। बाकी फ्राइडे तक मेरी वीडियो आ जाएगी अगर चैप्टर उस दिन आएगा तो। लेकिन अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे तुम लोग दे दो यार। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, हमारा ही चैनल है भाई, कर दो भाई। ये पार्ट ऑफ वन पीस आर्मी और डीप डिस्कशन के साथ हम लोग चैप्टर रिव्यू के बाद मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।